everyone, I am Rekha Mehta and you are watching Physics Online Education. I hope you are doing well, students. In this video, we are going to understand the topics of classical mechanics and theory of relativity, and these topics are center of mass and equation of motion, conservation theorem for total angular momentum of a system of particle in terms of center of mass, kinetic energy of the system in terms of center of mass. So let's begin with center of mass and equation of motion. Center of mass और equation of motion को ड्राइव करने से पहले हम equation of motion लिखेंगे for the system of particles. वो equation of motion क्या थी, ये हम ड्राइव कर चुके हैं. d square by dt square summation I is equal to 1 to n mi ri is equal to fe क्या था, एक्सटर्नल फोर्सेस. ठीक है, इस इक्वेशन को हम सिंपलर फॉर्म में ड्राइव कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग द सेंटर ऑफ मास. और सेंटर ऑफ मास हम किससे डिफाइन करें, एक ज्योमेट्रिकल पॉइंट सी से. ये मेरे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर n पार्टिकल्स हैं, ठीक है. और ये मेरे पास O क्या है, ओरिजिन है. इसका फर्स्ट पार्टिकल का ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है, सेकंड का r2 है और nth का rn है. ठीक, तो जब हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे सेंटर ऑफ मास को, तो उसको हम किससे डिफाइन करें, एक ज्योमेट्रिकल पॉइंट सी से, और उसका पोजीशन वेक्टर आर ले रहे हैं. आर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, लेट अस डिफाइन द पोजीशन वेक्टर आर such that it is an average of Ri weighted with their respective masses. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब हम R को यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो R मेरे पास किसके इक्वल आएगा, इट इज़ एन एवरेज ऑफ Ri वेटेड विद देयर रिस्पेक्टिव मासेस. Ri उनके रिस्पेक्टिव मासेस के साथ ले रहे हैं हम, ठीक है. कैसे डिफाइन करेंगे, R इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 एंड सो ऑन mn rn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn. ठीक है, देखो ये क्या है, जो r है हमारे पास वो क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है जो हमने क्या लिया है, एवरेज ऑफ Ri, और वेटेड विद देयर रिस्पेक्टिव मासेस. क्या मतलब है, इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. मान लो आप क्लास में बैठे हो, स्टूडेंट्स की मुझे हाइट निकालनी है, ठीक है. तो मैं अब अगर मैं कहूँ कि आप लोगों की जो हाइट है वो हमें हाइट का एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम सभी स्टूडेंट्स की हाइट ले लेंगे, ठीक है. एक स्टूडेंट की मान लो 4 है, एक की 6 है, एक की बीच में 5 है. मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 स्टूडेंट्स की अगर हमें हाइट निकालनी है, एवरेज हाइट, तो हम क्या करेंगे, हम उन 10 स्टूडेंट्स की हाइट को निकाल के उसको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ही करेंगे, ठीक है. अगर अब मैं कहूँ कि मुझे जो हाइट है स्टूडेंट की वो कैसे निकालनी है, मुझे हाइट ऐसे निकालनी है कि उनके वेट के रिस्पेक्ट में निकालनी है. तो हम क्या करेंगे, मान लो एक स्टूडेंट की हाइट क्या है, 4.9, ठीक है, और उसका वेट कितना है, उसका वेट है 40, ठीक. ऐसे ही 5 मान लो जिसकी हाइट है उसका वेट 50 है. तो मैं क्या करूँगी, अगर मुझे उनके रिस्पेक्ट में निकालनी है तो हाइट मल्टीप्लाई वेट सभी स्टूडेंट्स का डिवाइडेड बाय सभी का वेट ऐड करके जो मेरे पास आएगा वो आएगा, ठीक है. तो यहाँ पर भी यही मतलब है, हम R पोजीशन वेक्टर क्या ले रहे हैं, एवरेज ऑफ Ri वेटेड विद देयर रिस्पेक्टिव मासेस. तो उनके मासेस के साथ वेट कर रहे हैं उसको, तो m1 r1 प्लस m2 r2 अप टू mn rn दिस, ठीक है. तो R आ जाएगा मेरे पास. R यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा m1 r1 प्लस m2 r2 mn rn, और नीचे m क्या है, m1 m2 mn, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n था, तो क्या ले लिया मैंने, mi, ठीक है. यहाँ पर जो मैं समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi लूँगी, उसको मैंने क्या ले लिया, कैपिटल M ले लिया, मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है. जो हमारे पास टोटल मास होगा सिस्टम का वो m होगा. और जो ये m1 r1 m2 r2, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं ये लिख सकती हूँ समेशन
I इज इक्वल टू 1 to n MI/RI, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास M। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो MR क्या आ जाएगा, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n MI/RI। ठीक है, और M क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम का जो टोटल मास है वो क्या है, M है, विच इज कॉन्स्टेंट। अब देखो R क्या है हमारे पास, R जो वेक्टर R है वो डिफाइन कर रहा है एक पॉइंट को, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं, जहाँ पर इस सेंटर ऑफ मास पर पूरा का पूरा मास जो है सिस्टम का इसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, और जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं हम ये मानकर चलते हैं कि वो सारी यहाँ लाई करेंगी। क्लियर। अब जहाँ पर MI/RI है उसकी वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, d²/dt², MI/RI की जगह पर क्या आ जाएगा, MR। ठीक है, इज इक्वल टू FE। M कांस्टेंट है तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ, d²/dt² इज इक्वल टू FE। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है, दिस इज द equation of motion in terms of center of mass, where d²R/dt² is equal to acceleration of center of mass। हमारे पास जो ये इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है ऑफ द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और पूरा का पूरा मास जो है वो कहाँ कंसंट्रेटेड है सिस्टम का, यहाँ इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर हम क्या करके चल रहे हैं कि जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं हम मान के चल रहे हैं कि वो इस पॉइंट पर लग रही हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। Next topic is conservation theorem for total angular momentum of a system of particle in terms of center of mass। ठीक है, बाय नेम अगर हम ये टॉपिक देखें तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये टॉपिक एग्जाम में आया हुआ है 4 मार्क्स में। ठीक है, तो इसको कवर करेंगे हम। कंजर्वेशन थ्योरम फॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास के अंदर ये थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का, ठीक है, वो किसके इक्वल है। अगर हम कोई रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहे हैं, मान लो मैंने ये रेफरेंस पॉइंट O लिया, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट सम रेफरेंस पॉइंट O इज इक्वल टू द सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये सी मैंने क्या लिया है, सेंटर ऑफ मास लिया है, अबाउट द सेम रेफरेंस पॉइंट, इसी रेफरेंस पॉइंट से हमने जो पॉइंट लिया है। ठीक है, एंड इन दोनों का सम होना चाहिए, किसका, angular momentum of the center of the mass of the system about the same reference point and the total angular momentum of the motion about the center of mass। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इस थ्योरम को प्रूफ करना है। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिस्टम कंसीडर करते हैं जिसके अंदर O क्या लिया है, मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया है, ये ith पार्टिकल है, ith पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर मैंने लिया है RI विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन O या रेफरेंस पॉइंट O। ये मैंने R क्या लिया है, पोजीशन वेक्टर लिया है, ये R पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट O, और ये RI' क्या है, ये RI' है पोजीशन वेक्टर है ith पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हमें यहाँ पर टोटल एंगुलर मोमेंटम प्लस लेकर चलना है, किसका, एक तो हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, अबाउट इस रेफरेंस पॉइंट, और द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जो RI' लिया है इसके टर्म में निकालना है। ठीक, तो इससे पहले हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम निकाला था, वो L मेरे पास किसके इक्वल आता था, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n RI क्रॉस PI। याद है, ये हमने किया था। ठीक, जहां पर मेरे पास PI की वैल्यू क्या आएगी, MI/VI। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊं तो मेरे पास R प्लस RI' किसके इक्वल आएगा, RI के इक्वल आएगा। ये दोनों वेक्टर सेम किसके अंदर है, सेम ऑर्डर में है ना, R प्लस RI', और रिजल्टेंट क्या है, RI। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R फ्रॉम द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये लाइन लिख लेना, RI इज इक्वल टू R प्लस RI
डैश। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इनका डेरिवेटिव करती हूँ तो डी आर आई बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी प्लस डी आर आई डैश बाई डी टी। ठीक है, डी आर आई बाई डी टी मेरे पास क्या आ जाएगा, वी आई, डी आर बाई डी टी क्या आ जाएगा, वी, और डी आर आई डैश बाई डी टी क्या आ जाएगा, वी डैश। ठीक है, तो यहाँ पर वी आई क्या है, वी आई वेलोसिटी है किसकी, पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ओ। डी आर बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी है पार्टिकल की ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक, और डी आर आई डैश बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी है पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। तो ये मेरे पास आ गया, इसको हम अब यूज करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो और इसको इक्वेशन नंबर ए डाल दो। हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन ए। ठीक है, इसके अंदर पुट करें तो एल मेरे पास क्या आ रहा है, एल इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n आर आई की जगह पर मैं क्या लिखूंगी, आर प्लस आर आई डैश। ठीक है, क्रॉस एम आई, वी आई की जगह पर मैं क्या लिखूंगी, वी प्लस वी आई डैश। यहाँ पर मैंने अभी बताया था आपको वी क्या है, वी है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ओ, और वी आई डैश क्या है, ये वेलोसिटी है ith पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द मास, और वी आई क्या था, वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ओ। क्लियर? अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। एल इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n क्या आएगा, आर आई क्रॉस एम आई वी प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n आर आई क्रॉस एम आई वी प्लस समेशन आई इज इक्वल टू आर आई डैश है यहाँ पर। ठीक है, प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n आर आई क्रॉस एम आई वी आई डैश प्लस आई इज इक्वल टू 1 to n आर आई डैश क्रॉस एम आई वी आई डैश। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने अरेंज किया है इन टर्म्स को, ये टर्म एज इट इज़ आ गई। ठीक है, ये फोर्थ टर्म मैंने यहाँ लिख दी। सेकेंड टर्म, ये जो सेकेंड टर्म है इसको मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, क्या था मेरे पास, आर आई डैश क्रॉस एम आई वी। ठीक है, क्रॉस को तो हम एज इट इज़ रखेंगे, इसका हम वो चेंज नहीं कर सकते, हमारा इसका ऑर्डर सेम रहेगा। आर आई डैश क्रॉस वी था तो क्रॉस वी ये हो गया। एम आई क्या है, एम आई यहाँ पर स्केलर है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, एम आई क्या है, स्केलर है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई डैश, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये स्केलर है और कांस्टेंट है, एम आई हमारे पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो ये हमारे पास यहाँ पर मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, एम आई आर आई डैश क्रॉस वी। क्योंकि एम आई वी जो है अगर हम मैग्नीट्यूड में लें तो इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास स्केलर जो है वो यहाँ भी लिख सकते हैं, चाहे हम इसको यहाँ लिखें चाहे हम इसको यहाँ लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई डैश क्रॉस वी, इस टर्म को, प्लस मेरे पास ये क्या था, आर समेशन से बाहर ले लिया मैंने, क्रॉस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई वी आई डैश। ठीक है, रीअरेंज करके लिखा है मैंने और कुछ भी नहीं लिखा, बस ये टर्म आपने याद रखनी है। यहाँ पर जो एम आई है वो क्या है, कांस्टेंट है, स्केलर है, तो हम उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो L इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n आर आई क्रॉस एम आई वी प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n आर आई डैश क्रॉस एम आई वी आई डैश प्लस आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई डैश क्रॉस वी प्लस आर
क्रॉस आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई वी आई डैश को क्या लिख सकती हूँ मैं, डी आर आई डैश बाई डी टी लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, इसी टर्म को देख रही हूँ बस। आर को आगे क्या लिख सकती हूँ, डी बाई डी टी ऑफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई डैश भी लिख सकते हैं, नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सीधा इसको ये लिख रही हूँ, डी बाई डी टी ऑफ एम आई आर आई डैश। यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ इसी टर्म की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ थर्ड टर्म लेकर चल रही हूँ, ओनली कंसिडरिंग थर्ड टर्म कंसिडर करके मेरे पास क्या आ रहा है, आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई डैश क्रॉस वी। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आर आई डैश, अगर मैं इस लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखूँ तो क्या आ रहा था, आर प्लस आर आई डैश इज इक्वल टू क्या आ रहा था, आर आई आ रहा था। तो यहाँ से आर आई डैश की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, आर आई माइनस आर इज इक्वल टू आर आई डैश, यही वैल्यू आएगी। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगी, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई, इसको मैंने ले लिया आर आई माइनस आर। ठीक है, क्रॉस में वी मैं एज इट इज ले रही हूँ, ये ले लिया, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई डैश क्रॉस वी ले रहे थे ना, तो उसको मैंने रिप्लेस किया था, यहाँ पर आ जाएगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई माइनस एम आई आर, यही आएगा। ठीक है, ये समेशन में आएगा, तो मैं इसको i इज इक्वल टू 1 to n ले रही हूँ, अलग कर दिया मैंने, समेशन क्रॉस v। ठीक, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई डैश माइनस, देखो ये r क्या था, r तो मेरे पास वेक्टर है किसका, पोजीशन वेक्टर है ऑफ सेंटर ऑफ मास का, तो ये तो हमारे पास पूरा का पूरा मास यहीं कंसंट्रेटेड है, तो इसको तो समेशन से बाहर लेंगे, तो समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एम आई किसके इक्वल आएगा, कैपिटल M के, लिखते आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, कैपिटल M R। ठीक है, क्रॉस V आ रहा था, उसको एज इट इज लिख लो। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, समेशन एम आई से इस टर्म को, ओनली इस टर्म को समेशन एम आई से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, समेशन एम आई से डिवाइड कर रही हूँ, कर सकती हूँ। समेशन एम आई आर आई बाय समेशन एम आई किसके इक्वल था, ये पोजीशन वेक्टर था ना आर किसके इक्वल था, समेशन एम आई आर आई बाय समेशन एम आई, यही था। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया था, मेरे पास आर के इक्वल आ गया था, तो समेशन एम आई आर माइनस एम आर क्रॉस वी, समेशन एम आई किसके इक्वल होगा, आर तो मेरे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का, तो समेशन एम आई को मैं क्या लिख सकती हूँ, एम, तो ये क्या आ जाएगा, एम आर माइनस एम आर, क्या हो गया, जीरो। तो मेरे पास ये टर्म क्या हो गई, जीरो, थर्ड टर्म क्या हो गई, जीरो। इसी तरह से फोर्थ टर्म देखो, फोर्थ टर्म में ये टर्म आप बाहर लेके चलो, आर आई क्रॉस डी बाई डी टी समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, अगेन क्या आ रहा है, एम आई आर आई डैश, एम आई आर आई डैश, बाहर चाहे कुछ भी है, जब ये वाली टर्म ही जीरो है तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी, जीरो, एज इट इज इसको सॉल्व कर सकते हो जैसे ये सॉल्व किया है। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ टर्म जो है मेरे पास क्या आ गई, जीरो आ गई। थर्ड और फोर्थ जब टर्म जीरो आ जाएंगी तो मेरे पास इक्वेशन में क्या रह जाएगा, L इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, अगेन R मेरे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का, तो मेरे पास आर आई क्रॉस एम आई वी प्लस आई इज इक्वल टू 1 to n आर आई डैश क्रॉस एम आई वी आई डैश किसके इक्वल आएगा, पी आई डैश के इक्वल आएगा। ठीक है, और समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, वी क्या है, वी किसकी वेलोसिटी थी, वी थी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वी मेरे पास था, वी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, ये था वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ओ, तो मेरे पास एम, ये वी भी क्या रहेगा, बाहर आ जाएगा, या इसमें लिख लो तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n किसके इक्वल आएगा, एम के इक्वल आएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, आर क्रॉस एम वी। ठीक है, और इधर मेरे पास क्या आ रहा है, आर
आई क्रॉस पी आई। तो मेरे पास थ्योरम क्या थी, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज द सम ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास अबाउट द सेम रेफरेंस पॉइंट एंड द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, और यही मुझे प्रूव करना था। एक चीज और आती है कि वो कहते हैं कि अगर हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पर हो, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर हो तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। आर क्या हो जाएगा, आर जीरो हो जाएगा, तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो। तो एल जो है वो किसकी टर्म में आ जाएगा, एल टर्म में आ जाएगा ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। जो ith पार्टिकल हम ले रहे थे विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, वो उसके टर्म में मेरे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड एज इफ होल मास ऑफ द सिस्टम वर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक। इसके लिए हम एक सिस्टम कंसिडर करते हैं। आर जो है उसका क्या है, पोजिशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। R is the position vector of the center of mass with respect, इसके लिए हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, और वो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एक रेफरेंस पॉइंट लिया है जिसके अंदर जो पोजीशन वेक्टर है ith पार्टिकल का वो आर आई है विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट। आर जो है पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू ओ, और आर आई डैश क्या है, पोजीशन वेक्टर है ith पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या आएगी मेरे पास, 1/2 आई इज इक्वल टू 1 to n। ith पार्टिकल के निकाल के हम उसका समेशन कर देते हैं, यही आती है। इसको हम ये लिख सकते हैं 1/2 आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई वी आई डॉट वी आई लिख सकते हैं ना, ठीक है। और फ्रॉम द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अभी हमने पीछे भी किया था, क्या आया था, r प्लस आर आई डैश इज इक्वल टू आर आई। डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी आर बाई डी टी प्लस डी आर डैश आई था ये बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर आई बाई डी टी। ये बनेगा v, ये बनेगा वी आई डैश, और ये क्या आएगा वी आई। जहाँ पर वी आई है उसमें मैं क्या रिप्लेस कर सकती हूँ, v प्लस वी आई डैश। तो वैल्यू पुट कर देंगे, t इज इक्वल टू 1/2 आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई, वैल्यू पुट करोगे v प्लस वी आई डैश डॉट v प्लस वी आई डैश। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाऊंगी यहाँ पर मैं, t is equal to 1/2 I is equal to 1 to n mi v dot v plus mi vi dash dot v प्लस, इसी के अंदर ही कर लेते हैं, प्लस एम आई वी आई डैश वी आई। अब 1/2 समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई वी आई डैश डॉट वी प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई वी आई डैश डॉट वी आई डैश। क्लियर? t इज इक्वल टू 1/2 समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एम आई वी आई डॉट वी आई प्लस, ये दोनों टर्म्स क्या हैं, सेम है मेरे पास, प्लस 1, ये क्या बन जाएगा 2 ट्वाइस ऑफ दिस टर्म, और बाहर 1/2 है तो 1/2 से
टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म मेरे पास क्या बनेगी, i इज इक्वल टू 1 to n एम आई वी आई डैश डॉट वी प्लस ये टर्म रह जाएगी 1/2 समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एम आई वी आई डैश डॉट वी आई डैश। क्लियर? t इज इक्वल टू 1/2 समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एम आई वी आई स्केयर, वी स्केयर हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास t क्या था, 1/2 समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एम आई वी आई स्केयर था, जिसको हमने वी आई डॉट वी आई लिखा था, तो अब डॉट है तो वी स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस ये टर्म ले लो पहले 1/2 समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एम आई वी आई डैश स्केयर प्लस इस टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, वी आई डॉट समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एम आई वी आई डैश लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, एम आई वी आई डॉट वी हो या वी डॉट एम आई वी आई हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में फर्क पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास t इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/2 समेशन एम आई वी आई स्केयर, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एम आई किसके इक्वल होगा, डॉट वी स्केयर लिख दो, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एम आई किसके इक्वल होगा, कैपिटल M के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, कैपिटल M वी स्केयर प्लस समेशन प्लस 1/2 समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एम आई वी आई डैश स्केयर प्लस ये जो टर्म है ये टर्म मेरे पास जीरो होगी, कैसे, ये हम पीछे भी प्रूफ कर चुके हैं, कैसे, i इज इक्वल टू 1 to n एम आई, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, वी आई डैश को डी आर आई डैश बाई डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ यही टर्म कंसीडर कर रही हूँ मैं, इस टर्म के अंदर ओनली यही टर्म कंसीडर कर रही हूँ, तो इसके अंदर v डॉट i इज इक्वल टू 1 to n एम आई डी बाई डी टी बाहर ले सकते हैं हम इसको, डी बाई डी टी ऑफ एम आई आर आई डैश, ठीक है। आर आई डैश को क्या लिख सकते हो, अभी पीछे किया था मैंने, आर प्लस आर आई डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, आर आई, तो आर आई डैश क्या आ रहा है, आर आई माइनस आर, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से लिख सकते हैं हम, ठीक है। सिर्फ ओनली और ओनली मैं थर्ड टर्म की बात कर रही हूँ, बाकी सारी टर्म्स हमने सॉल्व कर ली हैं, सिर्फ इसी टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो थर्ड टर्म मेरे पास क्या थी, थर्ड टर्म ये थी v डी बाई डी टी ऑफ समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एम आई, आर आई डैश की जगह पर क्या पुट कर सकती हूँ, आर आई माइनस आर कर सकती हूँ, डॉट आएगा v डॉट डी बाई डी टी ऑफ समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई डैश माइनस i इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एम आई किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, एम आर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये टर्म मेरे पास क्या आएगी, डी बाई डी टी ऑफ समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई डैश, इस टर्म को मैं समेशन एम आई से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और समेशन एम आई से ही डिवाइड कर रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी बाई डी टी ऑफ समेशन एम आई, ये क्या है मेरे पास, आर, इसकी वैल्यू थी आर आई माइनस आर, तो आर आई माइनस आर ही लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई बाई समेशन एम आई किसके इक्वल था, कैपिटल आर के इक्वल था, ये कैपिटल आर के इक्वल आ गया, माइनस एम आर, समेशन एम आई किसके इक्वल आएगा, कैपिटल एम के, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एम आई किसके इक्वल आएगा, एम के, ठीक है। ये टर्म मेरे पास है, ये कैंसिल हो गई, तो ये मेरे पास टर्म, थर्ड टर्म क्या आ गई, जीरो, थर्ड टर्म क्या आ गई, जीरो आ गई, यही थी ना थर्ड टर्म, थर्ड टर्म जीरो आ गई, तो हमारे पास कितनी टर्म्स रहेंगी, इस टर्म को मैं रब कर देती हूँ,
ठीक है, ये टर्म 0 आ गई। तो मेरे पास t किसके इक्वल आया, t इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 1/2 समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi vi डैश स्क्वायर। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था। काइनेटिक एनर्जी द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास अबाउट द रेफरेंस पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मोशन ऑफ अबाउट दैट पॉइंट। यहाँ पर आपने ये मेंशन कर देना I इज इक्वल टू 1 to n mi इज इक्वल टू m, टोटल मास ऑफ द सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई in terms of center of mass. This is all about the kinetic energy in terms of center of mass. In our next lecture, we will discuss about constants and types of constants. Thank you.